नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेक्कन प्लेट्यू अर्थात दक्कन का पठार। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम भारत का भौगोलिक विभाजन इस हेडिंग के अंतर्गत हमने कई वीडियो हम जो है ला चुके हैं। सबसे पहले हमने उत्तर के पहाड़ों को अर्थात हिमालय के को जो है 3 वीडियो में देखा था। फिर हमने उत्तर के विशाल मैदानों को 3 वीडियो में देखा। उसके बाद हमने जो हमारे जो उत्तर के मरुस्थल हैं, डिजर्ट्स, इंडियन डिजर्ट्स, उनको हमने देखा। इसके बाद हमने डेक्कन प्लेटू को जो शुरू किया और उसमें हमने सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड्स को देखा। उसके बाद हमने ईस्टर्न प्लेटू को देखा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू को देखा और अब हम डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत जो है जो नीचे का हिस्सा है दक्कन का पठार, उसके अंतर्गत हम डेक्कन ट्रैप और कर्नाटका का पठार, आंध्रा का पठार और जो दक्षिणी पहाड़ी इलाके हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी की तैयारी फुल स्विंग में हो सके। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अगर इस सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो 10-15-20 मिनट के वीडियो में उनका रिवीजन हो जाएगा और जो लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है ये उनके लिए एक बेस का काम करेगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं दक्कन के पठार। जब हम दक्कन के पठार की बात करते हैं तो बेसिकली हम इस एरिया की बात करते हैं। ये जो हमारा ये एरिया है और इसमें ये इलाका था हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का, जिसमें हमने अरावली की पहाड़ियाँ, मालवा के पठार, मेवाड़ के पठार पढ़े। उसके बाद हमने ईस्टर्न में छोटा नागपुर का पठार पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू पढ़े, जिनमें की 3 पहाड़ियाँ थी, टेबल टॉप। और उसके बाद अब हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद हमने यहाँ विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, जिसको पढ़ा। आज हम उसके आगे का पोर्शन जो है पढ़ेंगे, जो डेक्कन ट्रैप है, वो हमारा ये रीजन डेक्कन ट्रैप है। उसके बाद हमारा यहाँ से हमारा कर्नाटका का पठार है, यहाँ पे हमारा आंध्रा का पठार है और यहाँ पे हमारी जो दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं वो हैं। तो आइए चलिए डिटेल से देखते हैं इसको। जो दक्कन का पठार है वो ट्रायंगुलर शेप में है। मैंने आपको दिखाया कि ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप है। बल्कि यूं कहिए हमारा पूरा प्रायद्वीप जो प्रायद्वीपीय भारत है वो स्वयं में अपने आप में ट्रायंगुलर शेप में है। तो इसके कारण जो दक्कन का पठार है वो भी ट्रायंगुलर शेप में है। ये जो दक्कन का पठार है इसको महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं, क्योंकि इसका है ये क्रिटेशियस युग और प्री टर्शरी युग जो है उसमें जो दक्षिण भारत में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई और उससे जो लावा निकला और वो रॉक्स के फॉर्म में जमा हो गया और बाद में वही जो है डेक्कन प्लेटू बन गया। इसमें जो डेक्कन के प्लेटू में कई हिस्से हैं। एक है डेक्कन ट्रैप, फिर है कर्नाटका का पठार, आंध्रा का पठार, दक्षिणी पहाड़ियाँ और पूरब और पश्चिमी घाट जो हैं वो सब इसी में शामिल है। सबसे पहले इसमें से हम डेक्कन ट्रैप को पढ़ेंगे। जो हमारा डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है वो ये है, जो ये आपको लाल रंग से दिख रहा है, ये डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है। इसके ऊपर मालवा और मेवाड़ का सेंट्रल हाईलैंड्स हैं और नीचे इसके कर्नाटका का पठार है। आइए देखते हैं डेक्कन ट्रैप। इट इज वाइडली प्रीवेलेंट इन डेक्कन प्लेटू कवरिंग महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। कहने का तात्पर्य है कि जो दक्कन के पठार हैं उसमें जो डेक्कन ट्रैप है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। और कहाँ कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में फैला हुआ है। मैंने आपको अभी चित्र में दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे ये गोवा में है, ये गोवा में फैला हुआ है, ये महाराष्ट्र में है और ये गुजरात का हिस्सा है, सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। जो गोदावरी नदी है वो यहीं से निकलती है, इसी डेक्कन ट्रैप से। और इसमें सतमला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, ये सभी पहाड़ियां इसी डेक्कन ट्रैप में पड़ती हैं।
और इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। और काली मिट्टी कैसे बनी है? जो लावा था उसका जो अपरदन हुआ है इतने लंबे समय में, उससे जो है ये काली मिट्टी बनी है। और आप जानते हैं कि काली मिट्टी कपास के खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटका का पठार। आपको मैंने डेक्कन ट्रैप की पोजीशन दिखा दी, वहां से गोदावरी नदी निकलती है। और ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पूरा जो है ये हमारा कर्नाटका का पठार है। और ये जो पोर्शन था हमारा, ये और कुछ पोर्शन यहाँ पे, ये हमारा था डेक्कन ट्रैप। ये डेक्कन ट्रैप था और ये कर्नाटका का प्लेटू है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं। इट इज सदर्न पोर्शन ऑफ डेक्कन प्लेटू। जो दक्कन का पठार है उसका ये दक्षिणी हिस्सा जो है ये कर्नाटका का पठार कहलाता है। और इसके अंदर क्या है? इंटायर कर्नाटका एक्सेप्ट स्मॉल पार्ट ऑफ नदर्न ईस्टर्न कर्नाटका। जो नदर्न ईस्टर्न कर्नाटका है वो आंध्रा के पठार में शामिल होता है और पूरा कर्नाटक, बाकी पूरा कर्नाटक जो है कर्नाटक के पठार में शामिल किया जाता है। इट हैज रॉक्स ऑफ लावा ओरिजिन। यहाँ पे जो चट्टानें मिलती हैं वो लावा से बनी हुई हैं। क्या मिलता है? ग्रेनाइट मिलता है, नीस मिलता है और सिस्ट मिलता है। और जो इसकी एलिवेशन है कर्नाटक का पठार का, ये उत्तर की तरफ अर्थात जो डेक्कन ट्रैप की तरफ 400 से 800 मीटर के आसपास है, और साउथ की तरफ अर्थात दक्षिण की तरफ इसके जो एलिवेशन है अर्थात जो पठार की ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है। और यहाँ पर भी काली मिट्टी ही पाई जाती है। कैसे बनी है? लावा के अपरदन से बनी है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शारावती और भीमा ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं। और जो वेस्टर्न घाट है वो एक बॉर्डर बनाते हैं कर्नाटका के पठार और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच में। जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं उनके और जो ये हमारे कर्नाटका का पठार है इसके बीच में वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं जो उसके बीच में एक बाउंड्री बनाते हैं। और ये जो घाट हैं ये नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे कर्नाटका जो प्लेटू है उसके साथ साथ जो है कन्याकुमारी तक सीधे नीचे तक जाते हैं। मतलब दोनों साथ साथ पैरेलली चलते हैं। और यहाँ पे एक बहुत नामी गिनामी जो है वो है प्रसिद्ध जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल वाटरफॉल। और भारत का ये सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वाटरफॉल है। और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी पर? वाराही नदी पर। वाराही नदी पर ये कुंचिकल वाटरफॉल जो है ये स्थित है शिमोगा जिला में, कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है कर्नाटक के पठार में। ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस में, आरओ में आ चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात भी आ चुका है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी आ चुका है। अब आइए बात करते हैं आंध्रा के पठार की। तो ये हमारा था कर्नाटका का पठार और ये ऊपर था डेक्कन ट्रैप। और ये जो पोर्शन है ये जो है इसको कहते हैं आंध्रा का पठार। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थन हिस्सा इसको कहते हैं तेलंगाना का पठार और जो नीचे का हिस्सा है उसको कहते हैं रॉयल सीमा का पठार। और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। ये हमारा पूरा आंध्र प्रदेश लगता है, यहां तक उड़ीसा है, उड़ीसा उसके बाद यहां पे आंध्र प्रदेश लगता है। और ये आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान है। चलिए आइए आंध्रा प्लेटू को देखते हैं। दिस प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू रॉयल सीमा प्लेटू एंड तेलंगाना प्लेटू। द सदर्न पार्ट इज नोन एज रॉयल सीमा प्लेटू व्हाइल जो नॉर्दर्न पार्ट इज टर्म्ड एज तेलंगाना प्लेटू। मैंने आपको दिखाया कि उत्तरी हिस्सा जो है उसे तेलंगाना का पठार कहते हैं और जो दक्षिणी हिस्सा है उसको रॉयल सीमा के पठार कहते हैं। और सदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेटू इज फर्टाइल। जो तेलंगाना प्लेटू का जो दक्षिणी हिस्सा है अर्थात जो ये हिस्सा है ये जो है फर्टाइल है काफी।
बहुत सी नदियां यहां से होके गुजरती हैं। इसी रीजन में कोलेरू लेक है। कोलेरू लेक जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है झील है। कौन सी है? कोलेरू झील। और ये कहाँ पे स्थित है? ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में ये कोलेरू झील स्थित है। वास्तव में इसे आंध्रा प्लेटू कहा तो जाता है, लेकिन अब ये बहुत समतल हो गया है काफी अपरदन के कारण। और यहाँ पर अभी भी प्री कैम्ब्रियन एज की जो है वो रॉक्स मिलती हैं। तो कहने के लिए ये आंध्रा का जो पठार है वो पठार है, लेकिन वास्तव में अब ये प्लेन बन चुका है। अब आइए इसके बाद देखते हैं जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं। दक्षिण की पहाड़ियों में कुछ जो विद्वान मानते हैं कि ये दक्षिण की पहाड़ियां जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का ही एक एक्सटेंशन है, जबकि कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये अलग हैं, क्योंकि इनकी जो इनका कंपोजिशन है वो वेस्टर्न जो घाट के पहाड़ हैं उनसे अलग है। तो अगर हम इनको अलग मान के पढ़ें तो इनमें तीन मुख्य पहाड़ियां हैं। एक है नीलगिरी की पहाड़ियां, दूसरा है अन्नामलाई की पहाड़ियां और तीसरा है कार्डमम हिल्स अर्थात इलायची की पहाड़ियां। ये तीन पहाड़ियां जो है मुख्य हैं। आइए देखते हैं। हिली एरियाज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु के जो बॉर्डर पे जो पहाड़ी इलाका है वही सदर्न हिल्स कहलाता है। और इसमें है क्या क्या? नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां और कार्डमम हिल्स। ये नॉर्थ टू साउथ जो है ये क्रम दिया गया है। कब ये भी क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है कि इन पहाड़ियों को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करिए। और इसके अलावा जो पालनी की पहाड़ियां हैं, पालनी ये तमिलनाडु में पड़ती हैं, ये भी जो है दक्षिण की पहाड़ियों के हिस्सा है। कभी कभी ये कुछ लोग जो मतलब कि इसको वेस्टर्न घाट में ही जोड़ लेते हैं और कुछ लोग इसको अलग जो है अलग से जो है हिस्से के रूप में मानते हैं, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन और इनका कंपोजिशन वेस्टर्न घाट से भिन्न है। तो ऐसा माना जाता है कि ये उससे अलग इनका डेवलपमेंट हुआ होगा। ये चूंकि हाई रेनफॉल एरिया है, यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों मानसून बारिश कराते हैं, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं इस जगह पे। और जो अनाईमुड़ी एक पहाड़ी है 2695 मीटर ऊंची। ये दक्षिण हिल्स में सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है अनाईमुड़ी। और ये है कहाँ पे? अन्नामलाई हिल्स में है। ऊपर नीलगिरी थी, नीचे कार्डमम थी, बीच में अन्नामलाई हिल्स थी। अन्नामलाई हिल्स की और दक्षिण भारत की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और अगर हम ये माने कि ये जो नीचे दक्षिण की पहाड़ियां हैं ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का एक्सटेंशन है, तो जो ये अनाईमुड़ी की पहाड़ी है, ये जो उसकी शिखर है, ये जहां पे दोनों पहाड़ जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, ये उसी जगह पे है। जो उनका जंक्शन पॉइंट है जहां मिलते हैं वो वहीं पर अनाईमुड़ी की पहाड़ी है। अगली जो एक और ऊंचा शिखर है दोदा बेटा। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उनका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो दोदा बेटा है। ये 2637 मीटर ऊंचा है। जो कार्डमम हिल्स हैं, जो मैंने आपको बताया इलायची की पहाड़ियां नीचे हैं, ये सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। और ये कहाँ तक जाती है? ये कन्याकुमारी तक जाती हैं। और मसालों की खेती के लिए, विशेषकर इलायची की खेती के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत इलायची का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब ये पहाड़ियां इर्रेगुलर हैं, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मैंने आपको चित्र में दिखाया था कि ये पहाड़ियां इर्रेगुलर हैं, लगातार नहीं है। आप देखिए यहां पर गैप है और यहां पे गैप है। अब हम इन्हीं गैप्स की बात करने जा रहे हैं। पाल घाट गैप, पाल घाट का दर्रा है। ये कहां पर है? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में पाल घाट का दर्रा है, जो पलक्कड़ और कोयम्बटूर को आपस में कनेक्ट करता है। अर्थात पलक्कड़ से कोयम्बटूर जाने का जो सड़क मार्ग है वो पाल घाट से होकर गुजरा है। और दूसरा नीचे है जो अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में जो गैप है उसको कहते हैं सीनाकोटा गैप अर्थात सीनाकोटा दर्रा, जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को आपस में कनेक्ट करता है।
अब आइए अगले मैप में हम ये जो है ये दोनों दर्रे देखते हैं। ये जो है ये हमारा अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ये पूरी है। और ये हमारा कार्डमम हिल्स है, ये है कार्डमम हिल्स, ये है अन्नामलाई हिल्स। और इसके ऊपर जो दिया गया है ये नीलगिरी की हिल्स है। और इनके बीच में से गुजर रहा है पाल घाट दर्रा, और यहाँ पर गुजर रहा है सेनोकोटा का दर्रा। और ये किसको मिला रहा है, यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे है मदुरई। और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे है पलक्कड़ और यहाँ पे है कोयम्बटूर, इनको आपस में कनेक्ट करता है। तो हमने इस चित्र के माध्यम से इन दोनों दर्रों को डिटेल में देखा। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा दक्कन का पठार है उसको हम मुख्यतः कई भागों में बांट सकते हैं। दक्कन का ट्रैप, कर्नाटका प्लेटू, आंध्र प्लेटू, सदर्न हिल्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स। इसमें से हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को छोड़ के बाकी सब आज देखा। हमने डेक्कन ट्रैप को मानचित्र पे देखा और देखा कि डेक्कन ट्रैप कहाँ कहाँ फैला हुआ है और कौन कौन से वहां पर नदी भी निकलती है और वहां की मिट्टी कैसी है। फिर हमने कर्नाटका का पठार देखा। कर्नाटका के पठार में हमने देखा कि कैसे बना है, इसकी ऊंचाई उत्तर की तरफ कम है और दक्षिण की तरफ ज्यादा है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ की निकलने वाली मुख्य नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सारावती और भीमा है। और ये जो है वेस्टर्न घाट के साथ साथ लगे लगे दक्षिण भारत के अंत तक जाते हैं। और उंचिकल वाटरफॉल यहीं पर कर्नाटका के पठार में वाही नदी पर स्थित है। उसके बाद हमने आंध्रा का पठार देखा, जिसके ऊपरी हिस्से को तेलंगाना का पठार कहते हैं, नीचे के हिस्से को रायलसीमा का पठार कहते हैं। और यहाँ की लैंड थोड़ी सी फर्टाइल है दक्षिण तेलंगाना की। और जो कोलेरू लेक है वो इसी रीजन में पड़ता है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद हमने दक्षिण की पहाड़ियों को देखा, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स और पलानी हिल्स जो तमिलनाडु में है। और कभी कभी इनको एक साथ जोड़ के पढ़ा जाता है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के साथ, और कभी कभी अलग पढ़ा जाता है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्योंकि बरसात बहुत होती है। फिर हमने देखा कि जो अनाईमुड़ी नाम की पहाड़ी है, जो हिल है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। और जहां पर ये अनाईमुड़ी की पहाड़ी है वहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों पे दोदा बेटा सबसे ऊंची पहाड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं कार्डमम हिल्स, ये जो है कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इलायची की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये तीनों पर जो हमारी पहाड़ियां हैं ये एक कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में टूटी हुई हैं। जहां पे नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी अलग होती है दोनों, वहां पर उसे पालघाट गैप कहते हैं। और जहां पर अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स टूटी हुई है वहां सेनाकोटा गैप कहते हैं। सेनाकोटा गैप से तिरुवनंतपुरम और मदुरई का सड़क मार्ग गुजरा हुआ है और पालघाट से पलक्कड़ और कोयम्बटूर का सड़क मार्ग गुजरा हुआ है। इन सब चीजों को हमने मैप में भी विधिवत देखा है। तो मित्रों, डेक्कन जो प्लेटू का जो पहला पार्ट है वो ये था। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मित्रों, वीडियो यही समाप्त करता हूं। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के मध्य। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।